नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है और आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन चैनल के साथ साथ चोमू तहसील के एक छोटे से गांव खेजरोली में यहां पे अपन ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हमारे साथ लालचंद जी सैनी जो हमारे यहां पर साइंस और हिंदी की क्लासें नियमित रूप से ले रहे हैं, उनको काफी अच्छा अनुभव है। उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का एक अच्छा फैसला किया है। छात्र हित में उन्होंने ऐसा फैसला लेकर उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो हिंदी और साइंस की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं बार श्रीमान जो लालचंद जी सैनी है उनसे बात परिचय करवाता हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक होंगे आशा करता हूँ। धन्यवाद धर्मेंद्र जी सर का, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं और इनके साथ आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनको मैथ में बहुत अनुभव है और खुद स्वयं बहुत कठिनाई से यानी बहुत तैयारी करके मेहनत इनकी बहुत अच्छी रही और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में काम कर रहे हैं। फिर भी समय निकालकर आपको ऑनलाइन में मैथ की क्लास दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और पुनः मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये फाइटर्स क्लासेज के साथ मेरे को जोड़ने का कार्य किया। साथियों, अपने साथ श्रीमान लालचंद जी सैनी जो एक तरह से हिंदी और साइंस के काफी अच्छे टीचर हैं, काफी इनको अनुभव है, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं। फाइटर्स क्लासेस जो अपन ने ऑफलाइन इन्हीं के माध्यम से ये शुरू किया है, अपन इसमें ऑनलाइन आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। समय के अभाव में ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, इसी माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लासों को आपको बताता हूं, काफी मार्गदर्शन मैं बच्चों को करता हूं। आशा करता हूं हमारे जो साथी हैं लालचंद जी, उनकी क्लासें आपको नियमित रूप से मिलेगी, काफी अच्छा उनका रेस्पॉन्स रहेगा। तो आज अपन ऑनलाइन कार्य को बढ़ाते हुए जो अपन ने पहले मैथमेटिक्स की क्लास लिया अनुपात समानुपात की, उनको एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात। साथियों, अनुपात समानुपात अपन ने इसको शुरू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। यह होता है प्रोपोर्शन। इसकी अपन ने बेसिक जानकारी पढ़ ली थी। बेसिक जानकारी में अपन ने पढ़ते हुए अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, जब राशि अनुपात, समानुपात और अनुपात के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ते हुए अपन ने इसके क्वेश्चन भी किए थे कि प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, इसमें एक होता है मध्यानुपाती। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन ने किए थे। दूसरी चीज, अपन ने अनुपातों से, जैसे कोई अपने को दो अनुपात दे दे, ए और बी का दे दे और बी और सी का दे दे, तो अपन ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख चुके थे। अर्थात अनुपातों का खंडित रूप जो होता है वो अपन ने निकाल लिया था कि दो अनुपात देते थी, दो अनुपात ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और एबीसी का अनुपात पूछ ले, ये अपन ने निकालना सीख लिया था। इनके प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती ये भी अपन ने सीख लिया था। आज की क्लास जो मैं लेके आया हूं, यही क्लास इसी से संबंधित अपनी क्लास है, लेकिन इसमें अपने पास है क्वेश्चन। एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं यहां पे लेके आया हूं आपके लिए। उनको कैसे सोल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, चीजें वो ही हैं, चीजें यही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे घुमा के अपने को डालता है और अपन कैसे उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं अपने को आते हुए भी, तो वही क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आया हूं। आशा है आपको अच्छे समझ में आएगा और मैं आपको अच्छे से इसकी व्याख्या करूंगा कि कैसे क्वेश्चन अपने को लेना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो, अपने पास पहला क्वेश्चन है, ए का 30%, ए का
30%, बी का 75% और सी का 1/4 बराबर है। यहां पे देखो चीज दी रखी है बराबर, ए का 30%, बी का 75%, सी का 1/4 बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। देखो दोस्तों यहां पे लिखा है ए का 30%, जैसा बोला है उसको वैसे वैसे सोल्व करते रहो। ए का 30%, ए गुणा 30/100, यही अपना पढ़ते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब है नीचे 100 लगा देना, का मतलब है इंटू करना। फिर दे रखा है बराबर b इंटू 75%, इसका 100 कर लेना है। बराबर दे रखा है c इंटू 1/4। ये तीनों ही चीज इसने आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। देखो यहां पे अपन इसको काट देते हैं, ये 25 से 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। अपन ने यहां पे किया 3a/10 बराबर 3b बराबर बटे 4 बराबर c/4। साथियों यहां देखा अपन ने 3a/10 बराबर 3b/4 बराबर c/4 है। अगर ये तीनों राशि बराबर है तो इसके बराबर में एक ऐसी राशि है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, यहां पे कैसी भी संख्या हो सकती है जो इनके बराबर है। ये तीनों बराबर है, अर्थात एबीसी का एक ऐसा मान है जो इनको बराबर बना रहा है, वो यहां से अपने को मिल सकता है। इसके लिए अपने यहां पे क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, यहां पे एक स्थिरांक मान लेते हैं। और अपन ने अलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं कांस्टेंट स्थिरांक संख्या होती है, संख्यात्मक मान ही कांस्टेंट होता है, जिसको मैं यहां पे कोई राशि क्या मान लेता हूं, एबीसी अपने पास है, इसको मैं मान लेता हूं अक्स। क्या मान लेता हूं, अक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अपने को सही है ए अनुपात बी अनुपात सी। आप यहां से पहली चीज को उठाओ, यहां के लेके जाओ 3a/10 बराबर अक्स। अपने को ए का मान निकालना है अनुपातों के लिए, तो क्या करेंगे, ये उठ के जाएगा यहां, तो ये होगा 10x/3। कितना हो गया, 10x/3। इसी प्रकार से बी का निकालूंगा, इसी प्रकार से मैं बी का निकालूंगा तो कितना आएगा, बी बराबर है 4x/3। ठीक है। सी का अपने पास निकालना तो कितना जाएगा, 4x। कितना जाएगा, 4x। ये सी का मान हो गया। देखो ये तो पहले बटे में थी, यहां पे अपने को मालूम नहीं चलता कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। अपन ने देखा ए का मान अपन ने निकाला 10x/3, बी का मान निकाला 4x/3 और सी का मान निकाला 4x। अपने को इसी का अनुपात 4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना आया, 10x/3, अनुपात लगाया 4x/3, अनुपात लगाया 4x। यहां देखो अक्स यहां पे ऐसी राशि जो सभी में है, इनको अपन काट देंगे। यहां पे 1 लिखा है। अपने को यह भी मालूम है कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आता, अनुपात भिन्न के रूप में नहीं आता। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो नीचे अनुपात हर होते हैं, हरे उनका क्या लेते हैं, लैसे ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देते हैं। इनका लैसे अपने पास आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3। इससे अपन गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/3 इंटू 3 अनुपात 4/3 इंटू 3 अनुपात 4 इंटू 3। ये देखो यहां से कट रहा है, यहां पे आ रहा है 10:4:12। कितना आ रहा है, 10:4:12। काट सकते हो इसको, 2 से वो करता है 5:2:6। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5:2:6। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, बराबर दे रखा है और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना, जो दे रखा है वैसे वैसे लिखा अपन ने, 30%, 75%। आप इसको यहां पर भिन्न को आप प्रतिशत में भी बदल सकते थे। किस में बदल सकते थे, प्रतिशत में ही बदल सकते थे। सभी में प्रतिशत हो गए तो प्रतिशत को अपन काट सकते थे। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसको कैसे और कर सकते हैं। इसका तरीका अपन ने ले लिया इस प्रकार से, अगर बराबर में कोई कांस्टेंट राशि है तो इसको अपन उलट सकते हैं। कहने का मतलब है 10/3, फिर 4/3 और 4। उलटने का मतलब है ये इसके बराबर में जाके ए का मान देगी, ये बी का मान देगी और सी का मान देगी। अपन इसको उलट देते हैं, देखो ये चीजें मिलती है अपने को, एबीसी का मान मिल जाता है। कुछ भी बराबर मत मानो, आप इसका मान निकालने के लिए इसको उलट दो, इसका मानने के लिए हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, इसको अंश और हर को चेंज कर दो, अपने को ये चीज मिल जाएगी। तो अपन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं और अनुपात निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका अपन ने, मैंने कहा 30% है, 75% है, इसको भी प्रतिशत में लिख दो। इसका प्रतिशत कितना होता है रे, 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है।
तो यहां देखो आप अब परसेंट 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 ये तो कट गया, 100 का मामला ये पढ़ने खत्म कर दिया। कितना मिला देखो यहां पे, देखो यहां पे अपने को कितना मिला, ए का 30%, तो कितना लिखूंगा 30 ए बराबर 75 बी बराबर 25 सी, ये मिलेगा। अब देखो यहां पे इसको 5 से काट दो, ये हो गया 6a बराबर कितना हो रहा है 5 से काटने पे 1, 15b बराबर 5c, ये आ गया अपने पास ऐसा मान। ठीक है, अब यहां पे a का मान निकालेंगे तो वापस वही 1/6 करेंगे, 1/15 करेंगे और 1/5 करेंगे। फिर अपन इसका लघुत्तम लेंगे, या लघुत्तम भी नहीं लेंगे, ये अपने मान आ गया। लघुत्तम मत लो आप, इसको छुपाओ, 15 5 75 कर दो, इसको छुपाओ 6 5 30 कर दो, इसको छुपाओ 15 6 90 कर दो, ये अनुपात अपने को मिल जाएगा। 15 से करते हैं, 15 5 75, 15 2 30, 15 6 90। देखो 5 2 6 अपने पास यही मान आया था, इसमें भी कैसा आ गया 5 2 6। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। अगले क्वेश्चन में चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए का 40% बी के 35% के बराबर है। ए का 40%, देखो यहां भी प्रतिशत यहां भी प्रतिशत, बराबर है तो बराबर में प्रतिशत को काट दो, कितना आ गया 40 ए बराबर 35 बी, दोनों तरफ प्रतिशत है बराबर में है इसलिए अपने को इसने काट दिया, प्रतिशत दोनों तरफ है इसलिए काटा है। 40 ए बराबर कितना आ गया 35 बी, 5 से करता है और काट दो, 8 ए बराबर 7 बी। अब दोस्तों अगर ऐसा अपने को मिल जाए और दो ही अपने पास अज्ञात राशि है ए और बी, इसी का अनुपात पूछा है, तो देखो क्या करते हैं, ए यहां पे रहने दो, बी को यहां लगा दो। ठीक है, 7 यहां पे है, 8 को यहां लगा दो, ये ए का मान ये बी का मान, अनुपातों में ए अनुपात बी कितना हो गया 7:2। कहने का मतलब है जब दो राशि आपस में अनुपात पूछता है, दो राशि अज्ञात है, तो अपन क्या करेंगे, ए और बी पूछा है तो 7:8 कर देंगे, बी और ए पूछता तो 8:7 हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्ष अनुपात y 3:4 है, अर्थात ये कह रहा है अक्ष और y का अनुपात 3:4, अक्ष का मान 3 मानू, y का मान कितना मानू 4, तो इसका मान ज्ञात करो 4x + 5y। देखो अक्ष का मान मैं 3 लेता हूं, देखो यहां पे अक्ष का मान मैं लेता हूं 3 और y का मान है 4, अपन करते हैं ना अक्ष बटे y बराबर 3/4, अर्थात अक्ष का मान तो 3 है, y का मान कितना है 4, यहां पे अक्ष की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, तो 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20 बटे हुए 5 अक्ष, अर्थात 5 तिया 15 माइनस से 4 दूनी 8, 8y कितना हो जाता है रे ये 20 और 12 32, और 15 में से 8 गए तो कितने हो जाते हैं 7, कितने हो जाते हैं 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा 32/7। ऐसे क्वेश्चनों में अपने को कुछ भी नहीं करना है, जो अनुपात दे रखा है वही मान यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सीधे रखा है 2:3:4। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बड़ी एग्जामों में देखने को मिलता है। ए अनुपात बी अनुपात सीधे रखा है 2:3:4, 2a - 3b + 4c का मान है 33। अब देखना, तो c का मान ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अक्ष और अनुपात y, और यहां 4x + 5y, 5x - 2y, इसका मान इसने पूछा था। दोस्तों यहां पे अपन ने ऐसा का ऐसा मान पुट कर दिया था। आपको होगे कि ये तो अनुपात था, ये संख्या है 4x, अक्ष यहां पे संख्या है ना, तो आपने ऐसा का ऐसा मान पुट क्यों किया। साथियों अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 3 और 4 संख्या होती, 2 होता तो ये होता 3 और 8, अगर यहाँ पे 3 और 8 लिखेंगे तो भी अपने को मान वो ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे अनुपातों का मान लिख देते थे, लेकिन यहां पे अपन ऐसा मान करके तो गड़बड़ हो सकती है। 2a - 3b + 4c का मान इसने पूरा दे रखा है 33, संख्याओं का मान दे रखा है 33, तो c का मान पूछा है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात न रख के क्या करेंगे, इसको संख्या में चेंज करेंगे। और संख्या में चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अनुपात कैसे निकालते हैं। एक ऐसा मान होता है अनुपात, ऐसी संख्या से करती है जो इनका मैसे होता है। क्या होता है, मैसे होता है। मान लिया इसका मैसे कोई भी संख्या है, 1 है 2 है 3 है, अपने को मालूम नहीं है कितनी है, तो अपने इसको क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। ये कितना हो जाता है 2x हो जाता है, ये 3x हो जाता है, ये कितना हो जाता है
4x से हो जाता है। अब इसमें मान पुट करेंगे 2a, a का मान मेरे पास कितना है 2x, b का मान कितना है 3x और c का मान कितना है 4x। ये abc का मान मेरे पास है, इस समीकरण में डालते ही मेरे पास कितना आएगा 33 आएगा। कितना आएगा 33 आएगा। तो देखो कितना आता है, a का मान मैं डालता हूं 2x, तो ये कितना हो गया 4x। देखो 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 4x और बराबर कितना है 33। इसका मान इसने दे रखा है, अगर नहीं देता तो अपन इसको सीधा पुट कर सकते थे, पूछता तो ठीक है। अब इसने दे रखा ऑलरेडी, इसलिए अपने को यहां पे अक्स लेके चलना पड़ा। ठीक है, यहां पे किया अपने 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर कितना आ रहा है 33। इन सबको जोड़ो, 16 और 4 20, 20 में से 9 गए तो 11x बराबर है 33। 11 से कितनी बार करता है 3 बार। अक्स का मान कितना आ गया 3, अर्थात अपने को संख्या ज्ञात करने का मौका मिल गया अक्स का मान आते ही। अक्स का मान यहां पे है 3, तो ये तो हो गया 6, 3 है तो 9 और ये कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। सी का मान इसने पूछा है, इस सी का मान इसने पूछा है कितना आ गया रे 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इक्वेशन देके मान दे रखा हो, कोई भी इक्वेशन देके मान दे रखा हो संख्याओं का, तो फिर कोई संख्या पूछता तो अपने को यहां पे अक्स मानने की आवश्यकता ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे अपन वो कॉमन चीज निकालेंगे ना, तब जाके अपने को ये मान संतुष्ट करता है इसका मान। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अपने पास पिछली बार आया है। देखो ये वाला क्वेश्चन अपने पास आया था, ये क्वेश्चन आया था अपने पास कि तीनों ही बराबर हैं। तीनों बराबर हो तो अपन अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर एक कांस्टेंट राशि मानते हैं, कांस्टेंट संख्या यहां पे मानते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो रहा है। तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों चीजें बराबर हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहां पे कोई कांस्टेंट राशि में मानू, यहां पे अक्स ही मान लेता हूं, तो इस अक्स का मान, ये अक्स का मान क्या देगा a का मान देगा। अक्स का मान आप 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट राशि यहाँ पे अक्स ली है। ये अक्स क्या दर्शाता है कि ये तीनों में आएगा, कॉमन संख्या है जो तीनों में आएगी। तो अपन क्या करते हैं, ए का मान निकालने के लिए इसको सीधा क्या कर देते हैं 1/2 कर देते हैं। ठीक है, बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 1/3, क्योंकि ये 3 इसके जाके नीचे लग रहा है। और सी का मान निकालने के लिए क्या कर देते हैं 1/4। अब अपने को अनुपात पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अपन क्या करेंगे 1/2, 1/3, 1/4। अब ये कोई इसका अनुपात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अनुपात कभी भिन्न में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इनका लैसे कितना होता है, कितना होता है 12। इनको लैसे से गुणा कर सकते हो, या फिर अपने पास ऐसी संख्या है, एक को छुपाओ दूसरे को गुणा करो 12, इसको छुपाओ दोनों को गुणा करो कितना होता है 8, इसको छुपा के दोनों को गुणा करो कितना होता है 6। ये इसका क्या आ जाएगा अनुपात। कितना आ गया देखो, काटो इसको 6 अनुपात, ये 2 से करती है 6 बार, ये 2 से 4 बार, ये 3 बार, ये इसका क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। ए अनुपात बी प्लस सी। देखो यहां पे पहले सीधी सीधी संख्याओं का अनुपात दे रहा था, अब की बार इसने बी प्लस सी कर दिया है, दोनों को जोड़ के भी अनुपात दे दिया है, इधर भी जोड़ के अनुपात दे रहा है और पूछ रहे हैं सीधी सीधी संख्याओं का अनुपात। घबराने वाली कोई अपने को आवश्यकता नहीं है कि इसमें घबराने की जरूरत है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जैसा कहता है उसी लहजे में इसका अपन जवाब दे देंगे। ये कहता है ए अनुपात बी प्लस सी है 2:3। अपन ये जानते हैं कि कोई भी संख्याओं का जो अनुपात है, अगर इधर ये संख्याएं हैं इधर भी ये संख्याएं हैं, तो यह अनुपात हमेशा ही समान अपने को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समान होगा। तो देखो क्या करेंगे, ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी, ये दे रखा है 2:3। इधर देखो बी अनुपात ए प्लस सी, कितना दे रखा है 3:7। देखो यहां पे, अब देखो गौर करने वाली चीज यहां पे देखो, ए बी सी तीनों संख्या है, ए बी सी, यहां देखो बी ए सी, 3 संख्या यहां जोड़ रहा है, 3 संख्या यहां जोड़ रहा है, संख्या वही है तो अनुपात भी वही आएगा 2:3। इनका मैं अगर योग करूं ए प्लस बी प्लस सी का, तो इधर कितना आता है 5 आता है, इधर कितना आता है वही संख्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर भी कितना आना चाहिए
10 हो रहा है। अनुपातों में कितना है, 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी क्या कर दो, 2 गुना कर दो, कितना जाएगा रे, 4:6। एग्जैक्ट में इसका मान अपन ने कितना प्राप्त कर लिया, 4:6। बस अपना काम बन गया। देखो ए का मान कितना है, 4, ए का मान कितना है 4, और बी प्लस सी का मान है 6। इसको थोड़ी देर के लिए भूल दो क्या है ये, ए का सीधा सीधा मान मिल गया 4। यहां पे बी का मिल रहा है, कितना मिल रहा है, बी का 3 मिल रहा है। जब मेरे को ए और बी का मिल गया, सी कौन से खेत की मूली है। अगर इन सबका योग 10 हो रहा था, इनका 10 हो रहा था, तो इसका भी अनुपात 10 होगा। क्यों, ए अनुपात बी अनुपात सी का योग 10 हो रहा है, तो मेरे को इसका भी 10 कर देना है। ये 4, ये 3, इसको 10 बनाने के लिए कितना लिखूंगा रे, 3 लिखूंगा। 4 3 7 3 10। ठीक है, दोनों को समान करना है। 10 हो रहे हैं, यहां 5 हो रहे हैं, इसको भी समान करने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा, 4:6। 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो इन तीनों का अनुपात भी क्या होगा, 10 होगा। इसलिए 4 तो यहां से उठा लिया, ठीक है, 3 यहां से उठा लिया, ये दोनों कॉमन है, कंबाइंड है, मालूम नहीं चल रहा कितना किसका अनुपात है, तो 2 का उठा लिया, तीसरे का ऑटोमेटिक मालूम चल गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करना है, योग करके। आगे चलता हूं मैं। ए का 16 सही 2/3, बी के 62 सही 1/2 के बराबर है, बराबर है। ए का ए इंटू प्रतिशत मैंने आपको कहा है बराबर है, प्रतिशत को काट दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे प्रतिशत से, लेकिन दोनों तरफ प्रतिशत होना अनिवार्य है, वो कहना है बराबर है। ठीक है, तो क्या करूंगा, 16 3 48 2 50/3, प्रतिशत को काट दिया अपन ने, बराबर है 62 सही 1/2, अर्थात कितना हो गया, 2 दूनी 4 12 125/2, और कितना है बी गुणा। देखो यहां पे साथियों, 50a/3 बराबर 125b/2। मैंने आपको कह रहा है कि ए और बी बराबर में आ जाए तो उलट दो, क्या कर दो, उलट दो। क्या करोगे यहाँ पे, 3/50 अनुपात 2/125, 2/125। जो तरीका अपन शुरू से करते हैं उसके अनुसार करते रहो। अब क्या करते हैं, अनुपात कभी भिन्नों में नहीं आएगा, किसमें आएगा, भिन्नों में नहीं आएगा, वो पूर्ण संख्या में ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका लस लेंगे या फिर गुणा कर दो, आपस में क्रॉस गुणा कर दो। ये तो कितना होता है 375, या इधर कितना होता है 100, 25 से कट रहा है, ये तो कट रहा है 15 बार, ये कट रहा है 4 बार। आंसर कितना जाएगा रे, 15:4। ठीक है, कितना देगा, 15:4। प्रतिशत है, काट दिया, मिश्र बिन 30 सरल बिन में बदला, उलट दिया। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम नहीं भी ले सकते तो क्या करोगे, दो संख्या आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्वेश्चन वही है, अनुपात पूछा है, बिल्कुल वही अपना 0 लेवल वाला क्वेश्चन है, अनुपात वाला। लेकिन देखो इसमें क्या कार्रवाई क्या करी है, घात में दे दिया। घात देखते ही बच्चे डर जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। अपने को ये काम नहीं करना है, अनुपात ही तो पूछा है, घातों से क्यों घबराना। देखो यहाँ पे 4 की पावर है 3.5, अनुपात दे रखा है 2:5, या इसको वैल्यू लो कि अनुपात तो पूछा है ना, वह इसका अनुपात ज्ञात करो। अपने को अनुपात ज्ञात करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 अर्थात 4, और पावर में है कितनी 3.5। इसको यहां पे क्या करते हैं, गुणा होता है। 2 की पावर कितना हो गया रे 7, इधर कितना हो गया 5। जब घातों का अनुपात अपन ले रहे हैं, अपने को ये मालूम है कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 यहां पे मौजूद है, तभी तो 7 हो रही है, और 2 की पावर 5 है, ये कट गया, कितना छोड़ गया, 2 की पावर 2:1, अर्थात 4:1। ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। घातों को देख के डरने वाली बात नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये घातों में दे रहा है तो घातों में ही जवाब दे दो इसका। ठीक है, 3.5 हो रहा है, 2 की पावर 2 तो ये 7 बना लिया। पॉइंट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला एग्जाम में जो क्वेश्चन दे रहा है तो कुछ सोच समझ के अपने को दे रहा है। ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यहाँ पे शामिल है, अर्थात मैसेज इनका आ रहा है, तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4:1। ठीक है, आगे चलता हूं। देखो आगे क्वेश्चन है, b - a का 30% और b + a का 18% बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा।
देखो साथियों, पहले ए का 18%, बी का 30% ऐसे देता था, अब की बार इसने माइनस दे दिया दो संख्याओं को। डरने की जरूरत नहीं है, परसेंट परसेंट काट दो, यहीं पे अपना काम हो जाएगा। परसेंट का तो यहां से हटा दिया। अब लिखो बी माइनस ए का इंटू है ना 30 बराबर बी प्लस ए का मतलब इंटू और यहाँ पे 18। कैलकुलेशन को यहीं पे जीरो बना लो, बिल्कुल छोटी छोटी बना लो। 6 पंजे 30 और ये 7 18 बराबर में है, काट सकते हैं। ये हो जाता है 5b माइनस 5a बराबर, ये हो गया 3b प्लस 3a। देखो यहाँ पे दो राशियां हैं ए और बी, ए को एक तरफ ले लो, बी को बी तरफ ले लो। इस बी को इधर लाता हूं तो कितना हो जाता है 5b माइनस 3b बराबर 3a प्लस 5a। ये कितना हो रहा है 2b बराबर यहाँ पे 8a। साथियों देखो ए अनुपात बी पूछा है तो यहाँ पे बी और ए है, बी और ए और बी पूछा है तो उलट देना है। कहता हूं ना मैं, यहाँ ए हो और यहाँ बी हो तो उलट दो, लेकिन बी और ए है, उलटने की आवश्यकता ही नहीं है। 2:8 अपने पास से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा रे 1:4। आपको यहां पे लगे कि किसको उलटना है किसको नहीं उलटना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरा तरीका देखो क्यों उलटते हैं। 2b लिखा है 2b बराबर 8a, उलटने का मतलब है ए के नीचे मैं बी लेके जाऊंगा तो इस 8 वाले को क्या लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा। अगर मैं इस बी को ए के नीचे लेके जा रहा हूं तो ए के बगल में कोई बैठा है उसको इस 2 के नीचे बैठा दो। ए और बी का मान मिल गया, ये ए का मान ये बी का मान। अनुपात ए और बी पूछा है, ए और बी पूछता है तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ए बी का 500% है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात में काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ए बी का 500% है और बी सी का 2/3 है। ऐसे क्वेश्चन जहां अपने को मिल जाए वहां अपना ध्यान ये रहना चाहिए कि ये वास्तव में मूल संख्या ढूंढनी है अपने को। मूल संख्या कौन सी है, बी है सी का 2/3। अगर सी 3 हो तो बी कितना है 2 आए। कितना है रे, सी 3 हो तो बी 2 आए, तो मूल संख्या यही यहां पे हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन काफी मिलेगा अपने को अनुपात समानुपात में। ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य यही था कि आपको आगे दिक्कत नहीं है, यहां पे ये चीज क्लियर हो जाए। बी है सी का 2/3 अर्थात 3 में से 2 भाग है बी। ठीक है, सी कितना है 3 है तो ये कितना है 2 है, तो बी का मान तो कितना लिखूंगा 2 और सी का मान कितना लिखूंगा 3। इसको देखो बिन में बदलते क्या आ जाता है रे, 100 नीचे लगाऊंगा 500/100 अर्थात 5/1 क्या हो जाएगा 5/1। ए बी का 500% है अर्थात बी 1 है तो ए कितना है रे 5 है। कहने का मतलब 5 गुना है। तो क्या लिखूंगा, ए का मान तो लिखूंगा 5 और बी का मान कितना लिखूंगा 1। कितना लिखूंगा 1 अर्थात ये 5 गुना है ना। देखो यहां से बी सी का 2/3 तो बी का मान मैंने लिया 2, सी का मान लिया 3। या ए बी का 500%, बी का 500% तो बी का कितना लिया 1, 5/1 हो रहा था ना। ए बी का 500%, ये लो सा काट दिया जैसा तरीका वैसा ही। ये ए का मान ये बी का मान, तो ए का मान 5 बी का मान 1। ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन काफी आएंगे और इस तरीके से मैं आपको काफी क्वेश्चन बताने वाला हूं आगे। ए का मान 5 बी का मान 1, बी का मान 2 सी का मान 3। अगर मेरे पास ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है तो ए बी सी अनुपात मैं निकाल सकता हूं। ए और बी का मान है 5:1, बी का अनुपात है 2:3। तो क्या करता हूं बोलो 5:1 2:3, इधर लिखूंगा 1 इधर लिखूंगा 2, तो कितना देगा 5 2 10, 2 1 2 और 3, 10:2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ए बी का 500% है अर्थात 5/1। बिन क्या बनती है 5/1 बनती है। बी का मान तो आ जाता है नीचे वाला, ए का मान इसके पास चला जाता है। बी सी का 2/3 है, बी सी का 2/3 है अर्थात सी 3 है तो बी 2 है।
बी अगर 1 है तो ए कितना आएगा 5 आएगा। 500% का मतलब ही है 5 गुना। ठीक है, तो ये ए का मान, ये बी का मान, इधर से बी का मान ये और सी का मान ये। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा हो तो ए अनुपात सी अपन आसान से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो अपन ने पढ़ा है 2 और 3 का तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती पढ़ा है ना। जब दो संख्या अपने पास हो और अपने को पूछ ले प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती, अपन क्या करते थे, मैंने आपको चीज कह रही कि ये जो चीज पूछे वही अक्स डाल दो। ये लो डाल दिया, ये डाल दिया। जब 3 संख्या अनुपात में हो तो अपन क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। और ये क्या होता है आगे देखो, 1/6, 1/4, 1/4 सी। बीच वाली संख्या 2 बार आती है ना, बीच वाली संख्या 2 बार आती है तो करो गुणा, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। 1/4 इंटू 1/4 बराबर क्या आएगा 1/6 इंटू सी। अक्स सॉरी अक्स है ना ये, हाँ सी है ना, तो अक्स लिखेंगे सी का मान यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया अक्स, अक्स का मान मेरे को निकालना तो क्या करूंगा रे 1/6 अर्थात 1/16 भाग 1/6 तो क्या जाएगा 6 से इंटू ये 3 और ये 8 कितना जाएगा रे 3/8। तृतीय अनुपाती कितना आएगा 3/8। इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए और 6:7:8 दे रखा है। इक्वेशन देके मान दे रखा है, सी का मान निकालना पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन देखो ऐसा आया हुआ है, अपन ने क्वेश्चन निकाला था ये वाला, देखो अनुपात दे रखा है, इक्वेशन देके मान दे रखा है और सी का मान पूछ रहा है। सेम वही प्रोसेस यहां पे रहेगी, सेम प्रोसेस यहां पे रहेगी। कैसे करना है, ए अनुपात बी, देखो सबको जोड़ते हैं अपन, क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं यहां पे इन दोनों का, भाई इन सबका योग आएगा इन सबके योग के बराबर। तो जोड़ता हूं मैं तो ये कितना होता है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आता है, इन सबको जोड़। ठीक है, इन सबका जोड़ करूंगा, ये है अनुपात। इसको संख्या के लिए मैं क्या लिखता हूं, इनको मेरे को संख्या बनाना है तो किसी से गुणा करना पड़ेगा, कॉमन संख्या से। कॉमन संख्या मैंने कौन सी ले ली, अक्स ले ली। अगर मैं इन सभी संख्याओं का योग करता हूं इनके योग के बराबर आती है, योग करो। यह तो हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना 7 13 8 21 अक्स। a प्लस बी प्लस सी का मान मैं निकालूं तो कितना आता है 21 अक्स बटे हुए 2। अब देखो यहां पे a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 14। कितना दे रखा है 14। अगले ने खुद ने मान दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का, इसकी जगह मैं 14 पुट कर दूं, कितना का दूर है 14, तो ये कितना आ गया 21 अक्स बटे हुए 2 बराबर में एक नीचे लगा लो, वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं तो ये करता है 7 दूनी 14 7 या 21। 3 अक्स बराबर कितना आता है 4 और अक्स बराबर कितना आता है 4 बटे हुए 3। ये मिल गया मेरे को वो कॉमन मान जो सभी में है। कितने हैं सभी में है। सी का मान निकालना है मेरे को, तो ये देखो ये a प्लस बी का मान था, ये b प्लस सी का मान है, ये c प्लस ए का मान है। अगर मेरे को c का मान निकालना है तो इस a प्लस बी प्लस सी, इस a प्लस बी प्लस सी में से अगर ये घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा c का मान मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान है 14, a प्लस बी का मान है मेरे पास 6 अक्स। कितना है 6 अक्स। अगर मैं 14 में से 6 अक्स घटा दूं, अक्स का मान भी मेरे को मिल चुका है 4 बटे हुए 3। तो यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी करता हूं मैं तो क्या आता है c का मान आता है। ये से कट रहा है, ये से कट रहा है, c का मान छोड़ के जा रहा है। a प्लस बी का मान कितना है 6 अक्स। 14 माइनस 6 इंटू 4 बटे 3, ये कट गया 2 बार। 14 माइनस 8 कितना आ गया रे 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। इन सबको जोड़ूंगा मैं, इनके अनुपातों की संख्या के बराबर आएगा। भाई ये अनुपात है, ये संख्या का मान है, इसको संख्या बनाओ अक्स लिखो। ठीक है, इनको संख्या बनाओ अक्स लिखो तो कितना आता है 21 अक्स।
अर्थात 2a+b+c बराबर 21 अक्स आता है। यहां से मैं 14 रख देता हूं और अक्स का मान कितना प्राप्त कर लेता हूं, 4/3 प्राप्त कर लेता हूं। अब ये कहता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ c का मान चाहिए। साथियों, a+b का मान है 6 अक्स, a+b+c का मान है 14। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो c बचेगा, c ही बचेगा। तो अपन ने वही काम किया है, c का मान के लिए कितना आ गया, 6। तो साथियों, अपनी ये अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास थी। इसमें अपन ने क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप सभी से पुनः आग्रह करते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।